आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय में जानेंगे गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति के विषय पे। कुंडलिनी की मीमांसा गायत्री महाप्रज्ञा के तत्व दर्शन की चर्चा से आरंभ होती है। गायत्री उपासना मूलतः धर्म धारणा और भाव संवेदना का प्रयोग है। इसमें आत्मशोधन को प्रधानता दी गई है एवं ध्यान धारणा द्वारा भक्ति संचार करते हुए ब्रह्मी चेतना को निकटवर्ती बुलाया जाता है या उसके साथ गूथा जाता है। लकड़ी के ढेर पर आग उगल देना या जलती आग में ईंधन डालते जाना समांतर कृत्य है। अंतर इतना ही है कि आत्मसमर्पण की अद्वैत की स्थिति ले आने से चमत्कारिक परिणति अविलंब बन पड़ती है। समर्पण भाव न होकर अपने लिए कुछ चाहने का सकाम प्रयोजन भी हो, गाड़ी धीमी चाल से चलती हो तो भी उसमें अपना हित साधना तो हो ही जाता है, पर सामर्थ्य इतना हस्तगत नहीं होती कि दूसरों का भी भला कर सके। तैराक स्वयं तो तैर सकता है, पर नाविक की तरह दूसरों को पार लगाते रहने का व्यवसाय नहीं कर सकता। गायत्री की निष्काम और सकाम उपासना में यही अंतर है। अपने अपने स्तर की सफलता दोनों ही प्रयत्नों से साधकों को मिलती है। यूँ हम गायत्री के तत्व दर्शन की गहराई में जाएं तो पाते हैं कि मस्तिष्क के ज्ञान बीज से ही हमारी समस्त चेतना प्रभावित होती है। शरीर निर्वाह तथा लोक व्यवहार में उसी की भूमिका प्रधान है। उच्च स्तरीय भूमिका में ही यही केंद्र अतीन्द्रिय क्षमताओं का उद्गम स्रोत सिद्ध होता है और अंततः ब्रह्म और जीव को मिलाने वाली, जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने वाली परमानंद प्रक्रिया भी यही संपन्न होती है। ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म संस्थान, ब्रह्मलोक को गायत्री की ब्रह्मी शक्ति कहा गया है। उसका प्रभाव क्षेत्र ज्ञान चेतना है। गायत्री को ब्रह्मणी, ब्रह्म की पत्नी अलंकारिक दृष्टिकोण से कहा गया है। उसकी सामर्थ्य को भौतिक जगत में दुख दारिद्र्य का विनाश करने वाले एवं दुष्ट कृत्यों को परास्त करने वाले ब्रह्मदंड के रूप में देखा जाता है। आध्यात्म क्षेत्र में उसका स्वरूप ब्रह्म वर्चस्व के रूप में देखा जाता है। गीता में कही गई ब्रह्मी स्थिति और उपनिषद में वर्णित ब्रह्म चेतना का उद्भव उन्हीं महाशक्तियों के मध्य से होता है। सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति में आज आगे सुनेंगे। गायत्री के उपरांत सावित्री साधना का प्रसंग चलता है। सावित्री उपासना गायत्री का ही भौतिक पक्ष है। भौतिक प्रयोजनों के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति ऊर्जा के सहारे विकसित होती है। काय कलेवर में अवस्थित पंच तत्व, पंच प्राण ईंधन का काम दे जाते हैं और उनके सहारे भीतरी अग्नि जलाई जा सकती है। यह अग्नि प्रज्वलन ही सावित्री साधना है। सावित्री व कुंडलिनी साधना में अंतर होते हुए भी उन्हें एक दूसरे के समतुल्य समझा जा सकता है। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरह मानवीय काया के भी दो आधार हैं, जिन्हें धुरी के दो छोर कह सकते हैं। इनमें से एक है ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्त्रार कमल, दूसरा है मलमूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र। सहस्त्रार चक्र को उत्तरी ध्रुव और मूलाधार को दक्षिणी ध्रुव समझा जाना चाहिए। ब्रह्मरंध्र में ज्ञान बीज और जननेंद्रिया मूल में काम बीज माना गया है। स्थूल रूप से तो शरीर के सभी अंगों में से रक्त मांस आदि भरे हैं, पर सूक्ष्म रूप के अवयवों के मध्य जो चेतना संस्थान है उसे शक्ति चक्र कहा जाता है। चक्र श्रृंखला में आदि और अंत के यही दो प्रमुख हैं, शेष तो इन्हीं के मध्यांतर से बने हुए हैं। ब्रह्मांड व्यापी एक चेतना शक्ति भी है जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। चिंतन और निर्धारण उसी का है। वही योजनाएं बनाते और व्यवस्थाएं कराते हैं। मनुष्य का मानस उसी के
छत्र छाया में विकसित होता है। लोकचार क्षेत्र को मन की उतली परत संभालती है, किंतु अंतःकरण की, अंतर आत्मा की, सुपर चेतना की गहन परतें इस दिव्य ब्रह्म चेतना की परिधि में ही आती है और वहीं से उसका सूत्र संचालन होता रहता है। मस्तिष्क के मध्य भाग में अवस्थित सहस्त्रार कमल ब्रह्मरंध्र इसी चेतना के मनुष्य में अवतरित होने का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मा विष्णु इसी अमृत कलश में विराजते हैं और उन देवताओं के दर्शन संपर्क इसी क्षेत्र में होते हैं, जिनकी उपस्थिति स्वर्गलोक में या उससे भी ऊंचे ब्रह्मलोक आदि में मानी गई है। ब्रह्मी शक्ति चिंगारी के रूप में हमारे मस्तिष्क के मध्य में विद्यमान है। वही सूक्ष्म और कारण शरीर के दो पात्र प्रतिष्ठित है। ब्रह्मी कामधेनु दूहने वाले को इच्छा अनुसार इन पात्रों में से एक को या तो दोनों को भरती रहती है। उसी अनुग्रह से जीव उच्च स्तरीय सशक्त भूमिकाएं निभा सकने में समर्थ होता है। ईश्वर और जीव की मध्यवर्ती एकता, घनिष्ठता इसी चेतना गहर में होती है। विश्व ब्रह्मांड के लोक लोकांतर तक अथवा अदृश्य देव शक्तियों के साथ संपर्क साधने, उन्हें अनुकूल बनाने में इसी क्षेत्र को विकसित, परिष्कृत एवं प्रशिक्षित करना पड़ता है। इस समूची विद्या को एक शब्द में आत्मिकी कह सकते हैं। देवताओं के कीड़ा कलोल का यही क्षेत्र है। विष्णु उसी क्षीर सागर में शयन करते हैं। शिव की समाधि वाला कैलाश यही है। जीवात्मा का उत्थान पतन इसी क्षेत्र में निर्धारित होता है। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, विश्व ब्रह्मांड के लोक लोकांतरों तक अथवा अदृश्य देव शक्तियों के साथ संपर्क साधने, उन्हें अनुकूल बनाने में इसी क्षेत्र को विकसित, परिष्कृत एवं प्रशिक्षित करना पड़ता है। इस समूची विद्या को एक शब्द में आत्मिकी कह सकते हैं। देवताओं के कीड़ा कलोल का यही क्षेत्र है। विष्णु उसी क्षीर सागर में शयन करते हैं। शिव की समाधि वाला कैलाश यही है। जीवात्मा का उत्थान पतन इसी क्षेत्र में निर्धारित होता रहता है। आगे सुनेंगे। व्यक्ति सत्ता दो भागों में विभाजित है, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल दृश्यमान काया को कहते हैं और सूक्ष्म अदृश्य प्राण संप्रदा को। शरीर रसायनों का बना है। उसकी संरचना में विशुद्ध रूप से भौतिक घटकों का समावेश हुआ है। उसमें काम करने वाली क्रिया शक्ति को प्रकांतर से जैव ऊर्जा कहते हैं। उसे ओजस, तेजस, वर्चस्व के रूप में आंका और नापा भी जा सकता है। शरीर के इर्द गिर्द कोहरे जैसा छाया रहने वाला तेजोबल इसी का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार ब्रह्मी चेतना अमृत कुंड ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क मध्य में है, उसी प्रकार प्रकृतिगत क्रियाशक्ति प्राण ऊर्जा का भांडागार मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र जननेंद्रिय मूल में कुछ ऊपर उठकर नाभि चक्र के पीछे भीतरी मध्य भाग में है। समझा जा सकता है कि मेरुदंड का अंत जहाँ हुआ है वह विचित्र गुच्छक मूलाधार चक्र है। शक्ति का निवास इसी उद्गम में है। वह समस्त शरीर में फैली हुई है, विभिन्न अवयवों का सूत्र संचालन करती है। मन क्षेत्र में उल्लास और साहस उसी की देन है। इस प्रकार वह न्यूनाधिक मात्रा में समस्त शरीर पर छाई रहती है और शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को भी संभालती है। उसका अति प्रत्यक्ष कार्य यौनाचार है। इसी क्षेत्र में कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। मस्तिष्क उसकी तृप्ति के साधन ढूंढते हैं। उपलब्ध न होने तक बेचैन रहता है और स्खलन के उपरांत कुछ काल के लिए शांत हो जाता है, किंतु बाद में फिर उत्तेजना उभर आती है और कामुक कल्पनाओं में भटकने लगती है। शांति के लिए बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। वंश वृद्धि इसी प्रकार होती है। नर नारी प्रकृति के इसी प्रयोजन की पूर्ति में मरते खपते रहते हैं। हंसने और रोने जैसे मिश्रित संयोग इस प्रजनन कृत्य के साथ जुड़ा है। उसे देखते हुए विधाता की उलटवासी पर हंसे बिना नहीं रहा जा सकता। प्रजनन प्रकरण को छोड़कर इस प्राण ऊर्जा के उच्च स्तरीय प्रयोजन की चर्चा यहाँ की जा रही है। यदि वह
न्यून मात्रा में हो तो मनुष्य डरपोक, आलसी, उदास और नपुंसक प्रकृति का होने लगता है। युवावस्था में भी उसे आंतरिक बुढ़ापा घेर लेता है। यदि उसका अनुपात सामान्य हो तो उसे एक समर्थ व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। मूलाधार स्थिति प्राण ऊर्जा का मिलन संपर्क मस्तिष्कीय ऊर्जा के साथ होता रहता है। इसके आवागमन का मार्ग मेरुदंड है। मेरुदंड को मस्तिष्क का पुच्छ भाग भी कहना चाहिए। शरीर में फैले ज्ञान तंतु इसी के मध्य से निस्तृत होते हैं। उन्हें संदेश और संकेत तो मन क्षेत्र से मिलते हैं, किंतु कार्य कर सकने की क्षमता कुंडलिनी के विद्युत भंडार से उपलब्ध होती है। उसकी भूमिका जनरेटर या बैटरी स्टोर डायनामो जैसी होती है। कभी कभी वहाँ से चुंबकीय क्रियाकलाप भी होते हैं। एसी और डीसी करंट की तरह खींचने और फेंकने की क्रियाएं भी आवश्यकतानुसार उत्पन्न होती है। ये ज्वार भाटे शरीर और मन क्षेत्र में आगे बढ़ने और पीछे हटने के संकेत देते हैं। मैत्री और विग्रह, प्रेम और घृणा, सहयोग और आक्रमण इसी क्षेत्र के उतार चढ़ाव के खेल हैं। काय कलेवर के इस लंबे और भारी ढकोसलों में संचालक सूत्र दो ही है। एक मस्तिष्क का अमृत कुंड जो भावना, कामना, आस्था, प्रज्ञा, श्रद्धा, निष्ठा आदि का उद्गम है। दूसरा इस प्राण ऊर्जा का संवाहक कुंडलिनी चक्र जो मूलाधार में अवस्थित रहकर मौलिक स्तर की ऊर्जा काया में तथा उसके संपर्क क्षेत्र में बिखेरता रहता है। आत्मविज्ञान में उपयुक्त दोनों ही विशिष्ट केंद्रों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और समझाया गया है, किंतु पुरातन कथन शैली ऐसी है जिसमें अलंकारिक कवित्व का आध्यात्मिक समावेश हुआ है। संभव है सोचने वालों ने सोचा हो कि आत्मविज्ञान के ज्ञाताओं में रहस्यवाद के आधार पर तथ्यों तक पहुंचने की मानसिक विशेषता भी होनी चाहिए। इसे कला कौतूहल का सम्मिश्रण भी कह सकते हैं। जब शास्त्र और दर्शन जैसे विचार विज्ञान से संबंधित विषयों को छंदबद्ध अलंकारिक रूप में लिखा गया तो आत्मविज्ञान को उस कला सौंदर्य से वंचित क्यों रखा जाता। देवकुंड, अमृत सरोवर, मस्तिष्क और शक्ति कुंड, प्राण ऊर्जा भंडार, कुंडलिनी क्षेत्र की विवेचना में उसी क्रम का समावेश क्यों न किया जाता। किया भी गया है, हुआ भी है। विज्ञान नर की अभिरुचि का विषय है और कला नारी का। चूँकि आत्मविज्ञानिकों ने अधिकांश नर रहे हैं, जिससे उनके लिए आत्मपुरुष ने यही उचित समझा कि उस कथन को नारी अलंकार के साथ जोड़कर अधिक आकर्षण बनाया जाए। शक्ति शब्द ऐसे ही स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसकी विवेचना में अलंकार और लिंग नारी के रूप में किए गए हैं, तो उसमें कुछ भी संगत नहीं समझी जानी चाहिए। जहाँ नारी वर्ग की साधना का विषय है वहाँ पुरुषवाचक प्रतिस्थापन भी हुई है, पर उनका अनुपात अपेक्षाकृत कम ही है। नारियां अपने सामान्य जीवन क्रम में उस मार्ग पर अधिक दूर तक चल भी नहीं पाती। गृह व्यवस्था का संचालन ही उसके लिए एक पूरा तपोवन बन जाता है। फिर भी उसके लिए निषेध या प्रतिबंध नहीं है। अरुंधति, अनुसुईया, सुकन्या, घोषा, अपला, ईला आदि की तरह उनके लिए भी ब्रह्मवादिनी स्तर का पुरुषार्थ करने की छूट है। मैडम क्यूरी की तरह नारी आत्मविज्ञान में भी अपने चरण बढ़ा सकती है। हम सभी ने सुना, जहाँ नारी वर्ग की साधना का विषय है वहाँ पुरुषवाचक प्रतिस्थापन भी हुई है, पर उनका अनुपात अपेक्षाकृत कम ही है। नारियाँ अपने सामान्य जीवन क्रम में उस मार्ग पर अधिक दूर तक चल भी नहीं पाती। गृह व्यवस्था का संचालन ही उनके लिए एक पूरा तपोवन बन जाता है। फिर भी उनके लिए निषेध या प्रतिबंध नहीं है। अरुंधति, अनुसुईया, सुकन्या, घोषा, अपला, ईला आदि की तरह उनके लिए भी ब्रह्मवादिनी स्तर का पुरुषार्थ करने की छूट है। आगे सुनेंगे, मैडम क्यूरी की तरह नारी आत्मविज्ञान में भी अपने चरण बढ़ा सकती है। प्रसंग यहाँ बहुलता वाले नर पक्ष का चल रहा है। उसके लिए उपयुक्त दोनों शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए शक्तियों के नारी रूप की प्रतिष्ठापना की गई है। मस्तिष्क क्षेत्र के देवता माने गए हैं ब्रह्मा।
ब्रह्मा की पौराणिक मतानुसार 2 पत्नियां हैं, एक गायत्री दूसरी सावित्री। गायत्री को ब्रह्मी, सरस्वती एवं प्रज्ञा भी कह सकते हैं। सात्विक प्रयोजन के लिए आत्मोत्कर्षण, उधर्गमन एवं मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म निर्माण आदि के लिए गायत्री की उपासना की जाती है। सावित्री पंचमुखी है। 5 तत्व 5 प्राण का प्रतीक मानकर उसे सावित्री कहा गया है। वह पंचमुखी 10 भुजी है। 10 भुजी का अर्थ है 10 इंद्रियों की बलिष्ठता का केंद्रीकरण। 5 मुखों का तात्पर्य है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। कोश कहते हैं खजाने को, बहुमूल्य मणि मुक्तकों को, रिद्धि सिद्धियों का खजाना। इनके सहारे श्राप वरदान देने की क्षमता प्राप्त होती है। ये दोनों ही भौतिक प्रयोजन के लिए, इसलिए गायत्री को आत्मिकी और सावित्री को भौतिकी कहा गया है। ऊर्जा पक्ष की अधिष्ठाता शिव माने गए हैं। उनका त्रिशूल तप, शब्द और प्रकाश तरंगों के लहलहाते हुए ऊर्जा भंडार का प्रतीक है। शिव की 2 पत्नियां हैं, एक पार्वती दूसरी महाकाली। महाकाली को दुर्गा, चंडी, भवानी, रौद्री आदि नामों से पुकारते हैं। यही कुंडलिनी भी है। शिव और पार्वती के विवाह से दोनों का एकाकीपन दूर हुआ था। दोनों के संयोग से 2 पुत्र हुए, एक सिद्धिदायक गणेश, दूसरा असुर निंदायक कार्तिकेय। एक से धर्म की स्थापना होती है, दूसरे से अधर्म का विनाश की। गणेश का वरदान प्रज्ञा और कार्तिकेय का अनुदान शक्ति है। कार्तिकेय के 6 मुख हैं, इन्हीं को षष्ठ चक्र कहते हैं। इस स्कंद अवतरण को कुंडलिनी महाशक्ति से संबंधित षष्ठ चक्र समूह और उसके प्रभाव का वर्णन समझना चाहिए। जननेंद्रिय मूल में अवस्थित आधार अग्नि का नाम ही कुंडलिनी है। शिव रूप सहस्त्रार के जागृत प्रफुल्लित होने पर उसका जो पराग मरकंद निर्झरित हुआ उसे शिव रेत्स कहना चाहिए। कुंडलिनी आधार अग्नि ने उसे ग्रहण किया, 6 कृतिकाओं ने उसे परिपक्व किया। ये 6 कृतिकाएं 6 चक्र ही हैं। 6 कृतिकाओं द्वारा परिपोषित 6 मुख वाले कार्तिकेय को अलंकार के रूप में षष्ठ चक्रों का प्रभाव परिणाम ही माना जाना चाहिए। पार्वती सौम्य है। स्वयं कठोर तप करके उन्हें शिव का वरण किया था, किंतु चंडी ऐसे ही शिव के गले में बंध गई। उसे प्रजापति ने देवताओं की शक्ति एकत्रित करके सृजा था और दैत्यों का दलन संभव कराया था। इसके उपरांत जब वे अपनी 10 दिशाओं में ज्वाला बनकर विचरण करने लगी तो नियमन के लिए उन्हें शिव के गले में बांध दिया गया। वहाँ भी वे पार्वती की भांति शिव के चरणों में नहीं गई, नंदी पर नहीं बैठी। उन्होंने अपना वाहन सिंह रखा और शिव को नीचे पटक कर उनकी छाती पर चढ़कर कलोल करने लगी। यही है महाकाली, महाचंडी कुंडलिनी, जिसका कार्य दमन है। वाम मार्ग में इसी का प्रयोग होता है। कुंडलिनी की शक्ति और महिमा पर प्रकाश डालने वाले अनेक शास्त्र वचन उपलब्ध होते हैं। जो देवता भोग देते हैं वे मोक्ष नहीं देते, जो मोक्ष देते हैं वो भोग नहीं देते, पर कुंडलिनी दोनों प्रदान करती है। कारण शरीर का देवता ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर का अधिपति विष्णु और स्थूल शरीर का अधिष्ठाता शिव है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।